हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप लोगों का बहुत सारे सवाल हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें और कितने टाइम में पढ़ें और इसके नोट्स कैसे बनाएं। तो अभी इसके सारे डिटेल मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी और आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखना, वरना फिर आप लोग वीडियो नहीं देखते हो और बार बार आप लोग एक ही सवाल करते हो। तो ये रहा मेरा एनसीईआरटी का बुक। आप देख सकते हैं कितना सारा मेरे पास है एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ लिया है। और एनसीईआरटी पढ़ने का सबका अलग अलग सिचुएशन है। आपका अलग हो सकता है, साइंस बैकग्राउंड से है तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है उसका अलग हो सकता है। तो इसलिए आप किसी की बात सुन के ऐसी तैयारी ना करें कि हाँ उसने कहा कि मैंने एनसीईआरटी बस इतना ही पढ़ी थी, उसने कहा कि मैंने एनसीईआरटी इतना ज़्यादा पढ़ी थी। आप कितना कंफर्टेबल है एनसीईआरटी पढ़ने में और आपका बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, आप अगर बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, तो आप जैसे अपने स्टडी को शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले सिलेबस। आपको सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस देखना होगा। बिना सिलेबस के आप तैयारी नहीं कर सकते हैं और बिना सिलेबस के आप तैयारी शुरू करना भी मत, क्योंकि यही गलती होती है जिसके वजह से हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती, हमें समझ नहीं आता और हम सिर्फ हार्ड वर्क करते जाते हैं, बस मेहनत करते हैं, गधों वाली मेहनत करते हैं बस, और कुछ नहीं। और पता चलता है 1 साल 2 साल जब रिजल्ट नहीं होता तब हमें समझ में आता है कि हमारी रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। तो आपको सबसे पहले ना अपना सिलेबस देखना है, ठीक है, सिलेबस को समझना है। तो सिलेबस के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ से अपना सिलेबस को डाउनलोड कर लें और उसको कम से कम आप 4 से 5 दिन सिर्फ सिलेबस को समझने में टाइम दीजिए, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है ना कि आपको एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। उसको इतने अच्छे से समझ लीजिए ना कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये सबसे पहले आप ये काम करेंगे। फिर सेकंड काम आप ये करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का टॉपिक है, क्या है नहीं है। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, जो आपको जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएगा। तो इस तरीके से 2 चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तीसरा चीज़ हो गया कि उसके बाद कैसे पढ़ें एनसीईआरटी। सबसे पहला सवाल होता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें और कितने दिनों में पढ़ें, इसको कैसे कवर करें, नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे पहली बात कि आपके लिए एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए 3 महीना बहुत ज़्यादा है। 3 महीना में आप कोशिश करें कि अपना एनसीईआरटी कंप्लीट करें, एक टारगेट बनाएं। ऐसा नहीं कि बस आराम से पढ़ रहे हैं, बस ऐसे करके 6 महीना 1 साल निकाल दिए, नहीं। अगर इतना वक्त आप सिर्फ एनसीईआरटी को देंगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। एक होता है ना कि जैसे कि बेस के बिना घर नहीं बनता, तो एनसीईआरटी के बिना आप यूपीएससी कभी क्लियर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं होता, बट आपका जो बेस होता है ना उसको स्ट्रॉन्ग करता है, आपको आपकी कनेक्टिविटी को ये बनाता है, जिससे आप स्टैंडर्ड बुक को समझेंगे बहुत ही आसानी से। और जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड बुक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और कभी ये गलती ना करना कि बिना एनसीईआरटी पढ़े स्टैंडर्ड बुक शुरू कर दिए। तो आपको क्या करना है कि आपको 6 to 12 सारे एनसीईआरटी को ले लेना है, ठीक है। आप इकट्ठे ना लें, आप एक सब्जेक्ट का ले लें, जैसे कि हिस्ट्री ले लीजिए या पॉलिटी ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो एक सब्जेक्ट उठा लीजिए और एक सब्जेक्ट आप 6 to 12 ले लीजिए, ठीक है। और पहले उसको कवर कीजिए और साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि आप उसको एक बार पढ़ लिए फिर दोबारा में जाके पढ़ेंगे, इतना भी वक्त नहीं देना है। साथ साथ में अगर आपको एक पेज में पढ़ रहे हैं, उसमें आपको 2 लाइन इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो आप उस 2 लाइन को ही लिखेंगे, पूरे बुक को नहीं लिखना है। क्योंकि नोट्स का मतलब है ना कि जब हम फिर रिवीजन करें, क्विक रिवीजन, जब आपका पेपर हो रहा है या फिर आपको कोई टॉपिक देख रहे हैं, कुछ सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्विक रिवीजन आपको ज़रूरत पड़ेगा, जो आप अपने नोट्स से करेंगे।
एक चैप्टर जैसे आपने पढ़ा, उसमें आपको 2 लाइन इंपॉर्टेंट लगा तो बस उस 2 लाइन को नोट करना है। फिर आपने अगला चैप्टर पढ़ा, उसमें भी आपको 2 लाइन इंपॉर्टेंट लग रहा है तो बस उसी 2 लाइन को नोट करना है। और उससे आपने थर्ड चैप्टर जब पढ़ा, आपको पूरा पेज इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उस पूरे पेज को आपको नोट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी मतलब एक में आपको पूरा पेज जैसे कि इंपॉर्टेंट है तो आपको लगे कि सारा है, ऐसा नहीं है। और जितना मतलब आप इतनी मोटी जैसे बुक है, ये आपकी इतनी मोटी बुक है तो इसको बहुत पतली सी आपको ना ये बनाना है, नोट्स बनाना है, ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी रिवीजन कर लें। तो साथ साथ में आपको नोट्स बनाते रहना है। तो जैसे एक जैसे कि एक आपका सब्जेक्ट हुआ, उसको आपने क्लियर कर लिया, फिर आप दूसरा ले पढ़ें। तो इस तरीके से ना जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, उस वक्त आप कोई भी चीज़ें ना पढ़ें, ठीक है। जैसे कि न्यूज़पेपर ना पढ़ें, अदर बुक्स ना पढ़ें, सिर्फ एनसीईआरटी पे आप फोकस करें, क्योंकि इसको एक बार आपको पढ़ के साइड कर देना है और उसके बाद आपको जब भी रिविज़न करना है तो अपने नोट्स से करना है। और ये रही सबसे इम्पॉर्टेंट बात। सेकंड बात ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको 6 to 12 पढ़ना पड़ेगा, और आप आर्ट्स बैकग्राउंड से तो हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना पड़े 6 to 12 पढ़ने को, तो आप 10 to 12 पढ़ सकते हैं। तो बस ये चीज़ें ना डिफरेंट हो जाती है आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट में। तो आप इस तरीके से करके अपना तैयारी कर सकते हैं। फिर आपको लगे, आप सोचेंगे कि हमने तो एनसीईआरटी पढ़ लिया, लेकिन हमको मतलब हमारा कितना क्लियर हुआ है, हम कैसे समझें कि हमारा मतलब एनसीईआरटी क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या होता है ना कि कोई भी आप एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो लास्ट में उसका एक क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे कि ये हमने पढ़ रखा है तो कहीं कहीं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है उसको मैंने कर रखा है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप जब एक चैप्टर कर लेंगे तो उसके बाद ना आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो उस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है, आपको खुद से करना है। फिर इससे क्या होगा ना कि आपका ना जो पढ़ा हुआ है एक बार तो वो आपके रिवीजन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपने कितना चीज़ें कवर कर ली है और आपकी तैयारी कैसी है। तो इस तरीके से आप अपनी एनसीईआरटी की तैयारी करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। और बिना एनसीईआरटी के आप कभी भी आप कोचिंग ज्वाइन ना करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई कोचिंग को ज्वाइन करें तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना एनसीईआरटी कवर करें, उसके बाद आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करें। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ना तो आप कोचिंग में भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारी चीज़ें ना आपके दिमाग से निकल जाएगा, फिर आपके पैसे वेस्ट होंगे, फिर आप अफसोस करेंगे कि हमें मतलब वहाँ जाके भी यही बोला जाएगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ा नहीं पढ़ा। तो ये चीज़ें आपकी माइंड में होनी चाहिए। और रही बात कि यूपीएससी की तैयारी क्या कोचिंग ज्वाइन करने से ही हो सकती है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। हाँ, कोचिंग जो है ना हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें गाइड करता है, लेकिन मेहनत हमें खुद करना है। अगर आप मतलब उतने ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी की जो तैयारी है ना इसके जो मतलब फ़ीस है बहुत ज़्यादा है, तो हर कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं मतलब कोचिंग से कर सकता है। तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिना कोचिंग के रिजल्ट लाते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं। तो ये ना सोचे कभी अपने आप को कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम कैसे तैयारी करें या मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा। कभी भी आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि क्या है ना कि जो आपके हौसले हैं, आपके हिम्मत हैं, वही आपको रिजल्ट दिलाएंगे। बस आप अपने आप पे विश्वास रखें और आप अपनी तैयारी ना पूरी ईमानदारी से करें। आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं, आप कहीं पे रह के भी कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग लेने के लिए हैं कि नहीं हम कर सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मार्गदर्शन वहाँ से मिलता है जो बहुत ज़्यादा मतलब आसान हो जाता है रास्ता। और अगर आपके पास नहीं है तो इतने सारे आजकल यूट्यूब चैनल हो गए हैं, मतलब सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें मिलती है ना कि वहाँ से आपको हर एक चीज़ ना मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना एनसीईआरटी जो है हमारा इसलिए बेस बनाता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ना इस तरीके से अपना एनसीईआरटी को क्लियर कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 3 मंथ्स काफ़ी होते हैं, फिर भी अगर आप में थोड़ा टाइम लगता है तो 4 मंथ्स, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आपको एक फ़िक्स कर लेना है कि ये बुक को मुझे कितने टाइम में ख़त्म करना है। तो इस तरीके से आपकी बहुत जल्दी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोग का बहुत ज़्यादा सवाल था, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर दें, शायद किसी को हेल्प हो जाए इससे। तो ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात होगी कि आप किसी की तैयारी में ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उसको इस चीज़ से समझ आ जाए। तो
ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा। बहुत सारे सर हैं जो बताए हुए हैं, लेकिन क्या होता है ना कि एक हमें स्टूडेंट है, आप भी एक स्टूडेंट है, तो आप जब स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, मेहनत करते हैं, समझते हैं, तो उसको ना हम एक दूसरे को समझाने में ना ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। तो इस तरीके से आप ना अपना एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना और फिर आप अपनी आगे के जितने भी स्टैंडर्ड बुक है उसके बाद लेना, ठीक है। पहले एनसीईआरटी के पहले कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे अपने एनसीईआरटी पे फोकस करना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आप सबको। आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से शुरू कीजिए। आज का यही वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।